ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मद्रास हाई कोर्ट के इस नए कानून को मनसूख करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वानियार बिरादरी को सरकारी तालीमी इदारों और तमिलनाडु में मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन फराहम किया गया था। तमिलनाडु हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रियासत में सबसे पसमानदा जातों के लिए मुकर्रर करदा 20% रिजर्वेशन में से वानियार बिरादरी के लिए अलहदा 10.5% रिजर्वेशन देने का इंतजाम किया था। इस फैसले को दीगर पसमानदा जातों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों ने मुफाद आमा की अर्जी के जरिए चैलेंज करते हुए उसे मनसूख करने का मुतालबा किया था। हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन से मुतालिक रियासती हुकूमत के नए कानून को एक रद्द कर दिखाया। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस LN राव और जस्टिस BR गावाई की बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाल सुनने के बाद तमिलनाडु हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 10.5% रिजर्वेशन को गैर आईनी करार दिया गया था। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आम लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइन शुरू की गई हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने जुमेरात को कहा कि उड़ान स्कीम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे। इसके तहत 11 मई एयरलाइंस शुरू की गई हैं, जिनमें से 3 स्टार्टअप हैं। ये सिविल एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम पर बोझ भी बहुत हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन इस बहरान में भी हमारा शोबा तरक्की कर रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमारे मुल्क में नई एयरलाइंस खुल रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीबों को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत को अवामी मुफाद में कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामा निगारों से कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठा रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करें। कांग्रेस लीडर ने कहा, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर लीडरान और कारकुनान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। नेहा शर्मा ने आज इंटरमीडिएट के जारी इम्तिहान के पेश नजर मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर को सख्त हिदायत देते हुए जिले मजिस्ट्रेट ने कहा कि नकल के बगैर इम्तिहान का इनेकाद हुकूमत की तरजीही है, जिसकी 100% तामील को यकीनी बनाया जाए। मुआयने के दौरान उन्होंने हिदायत की कि तमाम इम्तिहानी मराकज की CCTV कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए और डबल लॉक में रखे गए सवालिया पर्चे की सख्त हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मुआयने के दौरान उन्होंने तमाम इम्तिहानी मराकज के क्लासरूम्स का मुआयना किया और तमाम इम्तिहानी मराकज के CCTV कंट्रोल रूम्स और डबल लॉक रूम्स का भी मुआयना किया। जनपद कानपुर नगर में कुल 133 बोर्ड के केंद्र बनाए गए हैं और उसी कड़ी में आज इंग्लिश का जो पेपर था उसके संदर्भ में मेरे द्वारा शहरी क्षेत्र के जो विशेष रूप से ऐसे संवेदनशील बोर्ड के सेंटर्स थे उनका निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान एक प्रॉपर्ली व्यवस्थापन रहे, नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों, इसके प्रभावी निर्देश भी दिए गए हैं। जो ड्यूटी पर आबद्ध किए हुए ड्यूटी इंचार्जेस थे उनसे भी इंटरेक्शन हुआ है और ये भी देखने को मिला है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए थे वे मौके पे मौजूद मिले, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये कार्रवाई सतत रूप से 12 अप्रैल तक करनी है और इसमें DIOS को भी अपनी टीम को लेकर के सचेत किया गया है कि किसी भी तरीके DCP वेस्ट और पिंकी पुलिस की खुसूसी टीम के लिए बड़ी कामयाबी हुई है। पुलिस की खुसूसी टीम ने डकैती करने वाले 2 गिरोहों के 6 अरकान को पकड़ लिया। शहर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में निस्फ दर्जन के करीब डाकू डकैती चोरी की वारदातें करते थे। 6 डाकू और 14 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें, गुज़िश्ता दिनों खातून से लूटा गया पर्स भी पुलिस ने बरामद कर लिया। DCP वेस्टर्न BBGTS मूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वाक़े का इंकशाफ किया।
देखिए, पिछले कुछ दिन पहले आप एक वीडियो वायरल हुई थी पंकी थाना क्षेत्र में। दो बाइक सवार एक महिला के हाथ में फ़ोन छीन के भाग रहे थे और महिला नीचे गिर भी गई थी। तो बीच में ये मानस बैठता है जो चिनायती करता है और ड्राइविंग करता है ईशान। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इनके यहाँ से हम लोग 6 मोबाइल बरामद किए और एक होंडा डीलक्स बाइक भी बरामद की है। और इनके ऊपर 2 मुकदमा लिखा हुआ है, एक कल्याणपुर में एक भी है और एक पंकी में भी है। और दूसरी बात है, इसी समय पे जब हम लोग काम कर रहे थे एक और गिरोह भी सामने आया है। इनका नाम है राय, रवि और रहमान। और इनसे भी हम लोगों ने करीब 8 मोबाइल बरामद की है। और इनमें से पूरे 6 लोगों में से मानस, ईशान, गोविंद और राय जो है चारों नाबालिग है, करीब 16-17 साल के एज के है। और बाकी जो 2 लोग हैं रहमान और रवि, ये बालिग है। सभी को गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल दाखिल भी हो रहे हैं। और कानपुर में एक दीवाने ने दिलखराश वाक़े को अंजाम देने की कोशिश की। जयपुर के रहने वाले विजय नामी नौजवान ने अपने जानने वाले के घर में खुद को आग लगा ली। इसी दौरान उसने अपने आशना की बेटी को भी जलाने की कोशिश की, जिस पर दोनों शदीद झुलस गए। मामला पुलिस के इल्म में आने के बाद दोनों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट हंसपुरम के रिहायशी रामनारायण ने बताया है कि वो खुद पर पेट्रोल डालकर पहले ही यहां पहुंचा था। किचन से माचिस लेकर खुद को आग लगा ली और अपनी बेटी को भी जला लिया। उसने कहा कि दोनों गूंगे हैं। उसने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह वाज़ेह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रवीना त्यागी ने बताया है कि हंसापुरम चौकी के तहत जयपुर की रहने वाली विजय ने अपने जानने वाले के घर में पेट्रोल छिड़क कर खुद को और बेटी को जलाने की कोशिश की है, जिसमें दोनों शदीद तौर पर झुलस गए हैं। तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र का एक प्रकरण सामने आया है। हंसपुरम चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम विजय है, जयपुर के निवासी है, वह एक परिचित के घर में घुसा और पेट्रोल डाल करके अपने आप को जलाया। साथ ही जो मकान के मालिक हैं उनकी पुत्री को अपने पास जलाने के उद्देश्य से खींचा, जिसमें दोनों को ही क्षति पहुंची है। दोनों झुलसे हैं। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 184.06 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 184 करोड़ 6,55,005 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1,225 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 14,307 रह गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.03% है। यौमिया कैफियत की शरह 0.20% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 1,594 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर मुल्क में 4,24,89,004 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और इसकी शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 6,07,987 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 78,91,64,922 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। त्राल कश्मीर में आज एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार तराल सज्जाद अहमद, ईस्टर्न काउंसिल के सरबराह फारूक तराली और बट कंस्ट्रक्शन कंपनी के सरपरस्त अब्दुल जब्बार ने मुश्तरका तौर पर किया। इसके बाद शुरका ने कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की। आज सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के हेडक्वार्टर पर एक ऐसी प्राइवेट कॉरपोरेशन का इफ्तिताह किया गया जो काम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मासूम है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है, इसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये पहली बार आज त्राल में ऐसे मौके हमें मैसर हो रहे हैं। आज हमने जिस ऑफिस का यहाँ इफ्तिताह किया, ये एक मशल राह है उन बेरोजगारों के लिए
जो हाईली क्वालिफाइड है या प्रोफेशनल क्वालिफाइड है तो वो आ सकते हैं, वो भी गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के नूर बाग इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 2 दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि नूर बाग की कॉलोनी में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने चश्मे जदन में मुत्तसिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में 22 रिहायशी मकान और एक टीन शेड राख की ढेर में तब्दील हो गए। उनका कहना था कि खाकिस्तर होने वाले ढांचों में 11 एक मंजिला, 10 2 मंजिला और एक 3 मंजिला मकान शामिल है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में मौजूद मुसलमानों से अपील की है कि वो बरोज़े जुमा बतारीख 1 अप्रैल यानी 29 शाबान को रमजान मुबारक का चांद देखें और हुकूमत को अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो भी शहरी खुली आंख से या दूरबीन के जरिए चांद को देखें वो फौरी तौर पर करीबी अदालत जाकर अपनी शहादत दर्ज कराएं। अगर सऊदी अरब में 1 अप्रैल को चांद नजर आ गया तो पहला रोजा 2 अप्रैल को होगा और अगर शाबान का महीना 30 अय्याम का हुआ तो पहला रोजा 3 अप्रैल को होगा। रूस ने यूक्रेन की मुतादिद अस्करी तंसीबात पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे इस हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मुकामात पर रूसी फौज ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन के एमोनिशन जखायर भी तबाह हो गए हैं। हमले में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 2 हाउंडर्स गन्स और 49 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गैर मुल्की खबरी एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान गुफ्तगू में यूक्रेनी फौज की मदद के लिए इजाफी सहूलतों की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान भी किया। गुफ्तो शुनैद से मुतालिक यूक्रेन के सदर का कहना था कि जो बाइडन से मखसूस दिफाई हिमायत, पाबंदियों के लिए पैकेज, माइक्रो फाइनेंशियल और इंसानी इमदाद के बारे में बात हुई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को रूस के साथ बातचीत के ताल्लुक से शुकूक का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन डोंबास के मशरकी इलाके में हमलों की नई लहर की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम में कहा, हाँ, हमारे पास मुज़ाकिरात का अमल है, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज चेरनीहिव से रूसी फौजियों के मुबैना इनखला और इन इलाकों में कब्जा करने वालों की सरगर्मियों में कमी के बारे में भी बातचीत जारी है। रूस ने तालिबान की तरफ से तैनात किए गए पहले सिफारतकार को तस्लीम कर लिया है। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने जुमेरात को यह इतला दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए पहले सिफारतकार को रूस ने तस्लीम कर लिया है। चीन के शहर तोनशी में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़ीर खारिजा के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए सरगई लारोफ ने कहा, मैं इस बात की निशानदेही करना चाहूंगा कि नए हुकाम की तरफ से भेजे गए पहले अफगान सिफारतकार को जो गुज़िश्ता माह मास्को पहुंचे थे को तस्लीम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल ममालिक में अमेरिकी या नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के फौजियों की मौजूदगी काबिल कबूल नहीं है। इसराइली शहर बेनाई ब्राक में फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत के बाद खौफ व हरास पाया जा रहा है, जहां इस वाक़े के बाद से अब तक तकरीबन 200 फलस्तीनियों को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। इसराइल ने मगरबी किनारे की तरफ फौज के इजाफी यूनिट तैनात करने का भी ऐलान किया है, जबकि पुलिस हाई अलर्ट पर है। बेनाई ब्राक में फलस्तीनी नौजवान की फायरिंग से 2 यूक्रेनी और 2 इसराइली शहरी हलाक हो गए थे। फायरिंग के तबादले में एक अरब इसराइली एहलकार भी हलाक हो गया था, जबकि हमलावर भी मारा गया था।
ऑस्ट्रेलिया में एक माह के दौरान दूसरी बार तबाहकुन बारिशों से एक बार फिर निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिज़मोर में 400 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं में तोग़यानी आ गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से हजारों अफराद घर बार छोड़कर नखले मकानी पर मजबूर हो गए, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमों की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। इससे कबल रवा माह सिडनी में 537 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के ओहदे का लिया जायजा। वजीर दाखिला व दीगर ने तहनीत पेश करके उन्हें दी मुबारकबाद। दरगाह यूसुफैन पर दी हाजिरी। 57 साल मुकम्मल करने वाले तमाम मुस्तहिक अफराद को अप्रैल में नए पेंशन की दी जाएगी मंजूरी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कायम स्टील बैंक की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। विकाराबाद में दलित बंधु स्कीम के तहत इस्तेफारा कुनिंदगान में गाड़ियों की तकसीम प्रोग्राम। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस्तेफारा कुनिंदगान को गाड़ियां किए हवाले। तेलंगाना में आज से स्कूल्स के औकात में कमी कर दी गई। तलबा में मसरत की लहर। धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत का फैसला। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी की तारीख में 15 अप्रैल तक की गई तौसी। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस एवी रंगनाथ का मीडिया से खिताब। सऊदी अरब में जुम्मा 1 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को चांद से मुतालिक अपनी शहादत रिकॉर्ड कराने का दिया हुक्म। और अमेरिका का यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का फैसला। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।